नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे होंगे कि तस्वीरों में आपको कुछ गायें नज़र आ रही होंगी। ये कुछ गाय सिर्फ कुछ गाय नहीं है। अभी आप पीछे देखेंगे तो इसकी संख्या आपको 60 से 70 के बीच दिखेगी। लेकिन मैं आज इन गायों की विशेषता के बारे में आपको बताने नहीं आया, क्योंकि इनको देख करके, इनका स्वरूप देख करके आप कह सकते हैं कि सारी की सारी देसी नस्ल की हैं। लेकिन आज इसके पीछे जो आदमी है उसके बारे में बात करने आया हूँ। अगर उसके बारे में बात करूं तो गारंटी देता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखे बिना नहीं रह सकते। इस दौर में गायों के साथ अत्याचार होता है, गौशाला में गाय रखी जाती हो और गौशाला में गायों की इतनी दुर्दशा होती है कि वो भूखे मर जाएं, और बाहर जब निकलती हैं तो लोग हथियारों से हमला कर देते हों। कई बार आपने देखा होगा कि गायों के पैर में चोट लगा है, कहीं और किसी ने मारा है, किसी ने कुल्हाड़ी से मारा है, किसी ने किसी और हथियार का प्रयोग किया है। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूं छांगुर यादव, जो उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के चंदवक थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इमिलिया गांव के रहने वाले हैं। गांव वाले लोग इन्हें पागल समझते हैं, कहते हैं कि पता नहीं क्या किया है, कैसे कर रहा है। लेकिन इनकी कहानी यह है, यह इंसान एक ऐसा इंसान है जिसे कलयुग में अगर कृष्ण कहा जाए तो कम नहीं होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि जब गायों की इतनी दुर्दशा होती हो, इंसान इतना स्वार्थी हो चुका हो, तब निस्वार्थ भाव से गायों की सेवा और उन गायों की सेवा करना जिसे लोग दूध उत्पादित कर लेने के बाद, दूध दूह लेने के बाद छोड़ देते हैं, उसको भी उन गायों में अपने साथ मिला लेना और उसकी सेवा करना। लेकिन नवंबर दिसंबर के महीने में जब उसके पास पैसे ना होते हों तो लोगों से उधार लेकर के खुद ऋण के भार में दब जाना, लेकिन इन गायों की रक्षा करना। ये हैं छांगुर यादव। तो छांगुर यादव से आज हम आपको मिलवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार पाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द रूरल इंडिया यानी ग्रामीण भारत। हम अक्सर गांव में जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी खबरें आपके लिए पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के चंदवक थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इमिलिया गाँव में मौजूद हैं और एक खेत में हैं। इस खेत में आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि आपको तमाम गाय की नज़र आ रही होंगी और गायों के पीछे आपको नज़र आ रही होंगी भेड़ें, यानी कि जो कहा जाता है कि पाल गोपाल की जो जोड़ी है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। आप यह देखिए कि एक ऐसे व्यक्ति से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं जो निस्वार्थ भाव से गायों की रक्षा करता है। गौरक्षा के नाम पर सरकार ने जिनको बजट दिया है, जिनके लिए पैसे आवंटित किए हैं, उनसे तो लाख दर्जे अच्छे हैं। क्योंकि आप अगर गौशाला में जाएंगे तो गायों की दुर्दशा देख करके आपका हृदय फट जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये गायों को चरा रहे हैं। 60 से 70 के बीच गायों की संख्या है, लेकिन इस गायों से इनको कुछ मिलता नहीं। इन गायों से इनका 1 रुपया प्रॉफिट नहीं होता। ना इससे घी निकाल पाते हैं, ना इससे दूध निकाल पाते हैं, ना अब गायें बिकती हैं। तो आप सोचिए कि कोई निस्वार्थ भाव से ऐसे काम करे तो उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे। पहले भगवान कृष्ण थे, अभी वर्तमान में अगर कहें कि इस कलयुग में भगवान कृष्ण के रूप में कोई हैं तो वो हैं छांगुर यादव। तो उनसे सीधे आपको रूबरू करवाएंगे और बताएंगे और उनकी कहानी समझेंगे कि आखिर उनकी कहानी क्या है, किस तरीके से इसकी शुरुआत करी उन्होंने और अब तक कितनी चीज़ें उन्होंने सुनी है इसके पीछे, क्या क्या लोगों ने कहा है। क्योंकि जब ये ऐसा काम कोई करता है तो लोग उसे कहते हैं बावला हो गया है, पागल हो गया है। तो उनसे बातचीत करवाएंगे। चलिए सीधे रूबरू करवाते हैं। पूरा विजुअल दिखाइए कि यहाँ पर आपको गाय दिख रही होंगी और सारी की सारी की नस्ल देसी है। ये नाम क्या है आपका? छांगुर। छांगुर। कहाँ के रहने वाले हैं? मिलिया। इमिलिया चंदवक थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चंदवक थाना गोभी डोभी ब्लॉक। गोभी। हाँ, डोभी ब्लॉक है। तो ये बताइए कि अब तक आप ये गाय कब से रख रहे हैं? भैया हम इतना बड़ा रही तब से हैं। तो पढ़ाई लिखाई हुई है आपकी? नहीं पढ़ले लिखले नहीं, यही में तो पढ़ गई। बाबू हमारे छांगुर छोटे यादव यानी कि आप यदुवंशी हैं और भगवान कृष्ण भी छोटे यदुवंशी हमारे थे। बाबू यदुवंशियों का जो मुख्य पेशा था वो गाय भैंस का रखना और उनसे दूध उत्पादन करना यही था। तो आप अपना जो आपका परंपरागत पेशा है उस पे आप हैं और उसको कर रहे हैं। हाँ भैया। तो आपकी पढ़ाई लिखाई हुई कि नहीं हुई? पढ़ाई ना तनको कोई ले जा नन्ना बुड़कर रहली ना, हमारे बाबू छोड़ के मर गई ना, तब से मैंने हिला यही में लेके। अच्छा, ये बतावा कि कितनी गाय हुई हैं? भैया ये तो यहाँ 50 के ऊपर है, 60-70 और रहनी है। गाय से शुरुआत कर रहे हैं। गाय ले थे ना बता दे, हमारे तो रहनी 5-7 ऐसे कुल धीरे धीरे छुटवा पकड़ पकड़ सब बांध दल और सब देवल अगर बांध दल। और नस्ल कौन नस्ल है? कुल देसी है भैया। कुल देसी, यानी कि सब छोड़ देते और तू ओके चरावे लागत है।
हाँ यह बात है भैया, हम लगा थे बटोर के चरावा हाँ। गऊ के मारे हमने कह आ जाते बाड़ी तो बांध दे थैला जाए गऊ वहीं जा रहा है कैसे कुल चरावती वो चरी है। सब जने 400-500 दूसरे कौनो गाड़ी वाले के दे के भेज देथिन कि ले जाकर तो छोड़ दिया हाँ और तोरे लगे आज यहाँ तू रख ले पे हाँ इनमें से कौनो दूधा उधा देथिन कि नहीं? ना दूध ना देते हैं भैया खाली काहे के चरावत है जब इससे कौनो फायदा ना हो? भैया अब का करबा ना फायदा बात अब गऊ बाड़ी तो का करल जाए यही में रही गईली। अच्छा हाँ तो घरे के बात हो रही? हमारे घरे भैया एक ठे लड़का बा दू ठे लड़की बाड़े एक ठे हमारे मेहरारू बा माई बाबू माई हो एक ठे बाबू भाई होए भाई भा 3 भा आइला मने तो भाई वो का सपोर्ट वपोर्ट मिला था कि ना? ना सही हो? ये सपोर्ट दोनों भा माना देता भाई का कहा थे? वो लोग कहने है कि छोड़ दा हाँ। तो हम कहे नहीं छोड़ने का मतलब गऊ वहीं बेचारी का पाप लगी हमें जायदा तो मारे जवन तोहार वाइफ है तोहार पत्नी वो का कहा थी? वो कहानी छोड़ दा तो हम कहे नहीं छोड़े है ना रहे दे यही में और तोहार जवन बच्चा है तोहार हे मारे वो पढ़ा तोड़ा था कि नहीं? ना हे जाला भैया का ये गुरुआ छूट गया ना तो यही में भाग्य वाला ना जात तो काहे पढ़ावत ना है? जैबा नहीं करत कहाला तू केला मरबा तो एक घंटा रहो हम अच्छा ये बात है। तो मतलब अभी गाय वो रखे है ऐसे और कर पढ़ाई डिस्टर्ब होए अगर बाद में वो कुछ ना कह पाई फिर बाद में बहुत दोष दे कि बाबू की वजह से कुछ कह ना पाए। हाँ हाँ ये भाई भैया तो बात सही कला हाँ का करबा हारे बाड़ी यही में गरीबी के मारे। अच्छा तो इससे फायदा कुछ ना हो? फायदा तो कुछ गरीबी ना से भैया गरीबी और तो है खाए प्रधान यहाँ धकेले सुनने जात वाला बा। ना हुआ जनता हुआ प्रधान यहाँ का प्रधान सुने की है यहाँ की? यहाँ भोला प्रधान हुआ कुछ सुने वाला ना गौशाला बदे काली गौचारा हो हमरे के वहू बदे काली इन्हें के यार करवा दा बनवा दा वहू में हालांकि बांध दे लड़की का ठहन दू ठे लड़की हैं भैया शादी कर दी है? ना ही एक्को भाई लेकिन तो पढ़ा थी? हाँ लड़कियाँ पढ़ाई अच्छा लड़कियाँ बतावा पढ़ाई चाचा कि जब 1 रुपया आवत ना हो और खाली लैक परेशान है मरत है और एकरे बाद का हो कि जब इन्हें चारा चाहे बतावत है ठंडी में तब पैसवा कहाँ से आवत है? अरे भैया यह जुआर कई अब तो से मांग ली उनसे मांग ली सब मदद कर दिला और सब परेशान हो सब मदद कैसे कर मदद करे का मतलब केहू दया केहू के लगाला गोरुन के काला भाई दे देंगे 2000-4000 ऐसे सब दे दिला अच्छा दया के मारे। अच्छा और तो प्रधान मर्दान ना देता आप केहू बढ़ल बा वो अपन 2000-3000-4000 दे दिला नहीं कोयर दे दिला लकड़ा दे दिला। सुने कि तोरे गाँव वाले तुम्हें गरियावत हैं कि पता न का फाने हाँ गौवा वाला तो गरियावन है भैया तो गौवा कुछ ना कहते जब गरियावत क्यों मुँह गरियावत है कि गरियावन नहीं? है तो मर्द बच्ची क्यों मुँह गरियावत है ऐसे सामने आके क्यों गरियाई? ना हे अरे अरे सब गरिया वाला भैया मुँह आए के तई मनी गरिया देला अब छुटुबा खइया तो कहिया तोहरा हई तोहरा हई रहने के बाना यही से बांधे के हो जाला। अब हमें चरावत थैले बाड़े यही मारे बांधत बाड़े अब का करी हारे हिला हम न बांधी तो हम छोड़ दी तो मनमानी रहती ठीक रहत ना तो वो मराती पिटाती यार। अच्छा कब तक रखबे की? देखा भैया तबले हमार शरीर चली तबले हम रखबे करब ना शरीर चली तो फिर देखल जाई का करब छोड़ देब हम तबले भगवान देले बाना हाथ गोड़ तो यह बात है भैया। तो दोस्तों आपने देखा कि ये छांगुर यादव हैं और इनकी गायों की संख्या लगभग 60 से 70 है। तो आपने देखा कि लगभग 60 से 70 के बीच इनकी गायों की संख्या है और ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती है कि इन गायों को सही चारा देना, सही पानी देना। इससे बड़ा गौरक्षक मुझे नहीं लगता कि यहाँ हमारे जौनपुर में कोई होगा। खैर उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूँगा, ऐसे और भी लोग हो सकते हैं। इन्हें जानवरों से इतना प्रेम है, गायों से इतना प्रेम है कि इससे कुछ नहीं मिलता है। हर साल 20 से 30 हज़ार के कर्जे में डूब जाते हैं। जब नवंबर आता है, दिसंबर आता है, यानी कि अब जब पूरी तरीके से चारागाह जो है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि जब चरने के लिए गायों को कुछ नहीं बचता है, तो ऐसे में इनके लिए बड़ी चुनौती होती है। तब लोगों से मदद मांगते हैं, सहयोग राशि मांगते हैं कि भैया कुछ दे दीजिए, हम लाएंगे अपने गायों के लिए चारा। तो लोग मदद भी करते हैं। मेरे भाइयों, आपको हम मिलवाते हैं छांगुर यादव के पुत्र से, जिन्हें हम सुपुत्र कह सकते हैं। सुपुत्र इसलिए क्योंकि इनके पिताजी ने कहा कि ये सोचता है कि मेरे पिताजी अगर गायों को चराएंगे तो अकेले धूप में परेशान होंगे, वो किस तरीके से परेशानियों का सामना करते हैं, तो उनके साथ खड़ा रहता है। इसलिए मैं सुपुत्र की श्रेणी में इस बच्चे को रख रहा हूँ, थोड़ा सा इससे रूबरू होता हूँ। नितेश यादव कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5 पढ़ने जाते हैं कि नहीं? जाइल जाला तो रोज जाला कि नहीं? रोज जाइला, एक दिन ना जाइला, गाय चरवाइला। हाँ तो संडे रहल है और रविवार रहल तो कौन स्कूल में पढ़ेला? 5 स्कूल के नाम बतावा, अपने स्कूल के नाम बतावा। निरंजन की। अच्छा निरंजन। हम्म। निरंजन
नाम तो ना याद है ये स्कूल का। सरकार ये देखा है 5 में पढ़ा था लेकिन स्कूल एक नाम ना याद है और कारण यह है कि ये हमेशा अपने पिताजी के कामों में सहयोग करता है तो ऐसे में इसका ध्यान एक तरफ है वो दूसरी तरफ नहीं जाता है वो पढ़ाई में अपना कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। गैया कब से रखे हैं? अरे जब से वो छोटा ना तब बस तब से और तू अब बस छोटे है तो तू रख ले है नहीं तो ये बतावा कि ये बेचबो उचबा कि ना है ये बेचाइए और ना रखे कारण कहाँ रखे कहाँ है ना मालूम। तो ये बतावा तो हर जौन बड़का पापा उपा हैं और सब हैं चाचा उचा हैं तो वो ना डरते तोरे पापा की कुल का नौटंकी फाने है दुनिया भर के बोला ना तो का कहत तोर पापा ना ये वो कहना छोड़े कि तो ना छोड़ा नहीं मैं आना। तो ये बतावा कि तोहार का मन बा आगे पढ़बा लिखबा कि ना ये गई चरइबा नहीं आगे हम पढ़ा पढ़ के का बनबा हाँ का बनबा का सोचे है कुछ सोचले ना इलाका जौन मिली तो उन्हें काम कर अपन 10 रुपया कमाई जो मिली घरे खर्चा चलाई। तो यह गैया प्रोफेशनल तरीके से रख के हमें 10 रुपया ना है तू 10,000 10 लाख कमाए ले काहे ना गैया ये का है ना गैया रखल है। अच्छा गैया तो ही है तो ढंग की गैया रखबा तब ना पैसा आई एकर ये बताओ दूध पावत है कि ना है ना मत लगा था कि दूधवा नहीं मिला थे तुम्हें एको टाइम एको बच्चा उच्चा दे हैं बच्चा दिले है अब लगनी ना अच्छा बके ना होनी ठीक है चला तब मौज जिन करा इसे पढ़ा लिखा ध्यान से और 10 रुपये के चक्कर में जिन पढ़ाई 10 रुपया में कुछ नहीं जाओ तो सोच कम से कम बड़ी रखा 1,00,000 2 लाख कमा। तो दोस्तों आपने देखा कि ये छोटा सा जो बच्चा है जो छांगुर यादव का सुपुत्र है और आपने देखा कि किस तरीके से अपने वक्तव्यों को इसने रखा हमने जैसा पूछा वैसे सवालों का जवाब इसने दिया। तो हम इस तरीके की वीडियो लगातार आपके लिए लाते रहते हैं और प्रयास रहेगा कि इससे भी बेहतर कुछ मिले तो वो आपके लिए लेकर के आएँ। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक लेते हैं आप सबसे विदा। जय हिंद।